और सियासत में जहां हर वर्ग को साधने की कवायद होती है, हर राजनीतिक दल सभी वर्गों को खुश करने की कोशिश में लगा रहता है। वहीं बुरहानपुर पहुंचे मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह ने कुछ ऐसा कर दिया जिसके बाद एक खास वर्ग नाराज हो गया है। दरअसल जिले के गोविंदजी वाला ऑडिटोरियम में कांग्रेस कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया गया था, जिसमें दिग्विजय सिंह भी शामिल हुए। दिग्गी राजा भाषण देने ही वाले थे कि उन्हें मंच पर पदाधिकारियों की श्रेणी में कांग्रेस के अल्पसंख्यक जिलाध्यक्ष अबरार साहब दिखाई दिए, तो दिग्विजय सिंह ने साहब को मंच से उतरने को कह दिया, जिसके बाद साहब ने इसकी निंदा की और कहा कि उन्हें बेइज्जत किया गया, जबकि मैं एक पार्टी का पदाधिकारी हूं। ऐसा ठीक है, आपको जाना चाहिए, बैठना तो बैठिए। अरे क्या बात कर रहे हो, ये क्या फॉर्मेट है, क्या बात करते हो तुम? काजी क्या होते हैं? इस तरह करोगे तो नहीं ऐसे लोग। क्या यूथ कांग्रेस आए थे? क्या यूथ कांग्रेस आए थे? हाँ, इधर बैठो, इधर बैठो। नहीं, ऐसा ठीक है, आपको जाना चाहिए, बैठना तो बैठिए। अरे क्या बात कर रहे हो, ये क्या फॉर्मेट है, क्या बात करते हो तुम? काजी क्या होते हैं? इस तरह बुरहानपुर शहर के अंदर बहुसंख्यक के बाद में अल्पसंख्यकों की गिनती होती है। ये पूरे अल्पसंख्यक समुदाय का बेइज्जती है जो उन्होंने मुझे मंच पे से उतारा और अल्पसंख्यक जिलाध्यक्ष को बाहर जाने के लिए कहा। मंच के ऊपर जब मंच लगाया 1,60,000 अल्पसंख्यकों को नगर निगम के अंदर भी और विधानसभा में भी, लोकसभा में भी अल्पसंख्यक लोग पेट भर के वोट देते हैं। उसके बाद में अल्पसंख्यक जिलाध्यक्ष के लिए वहाँ अंदर कोई जगह नहीं है, इसलिए मैं बाहर आ गया हूँ। दिग्विजय सिंह जी ने कहा। आप कौन से पद पे हैं? मैं वर्तमान में ग्रामीण जिला अध्यक्ष हूँ अल्पसंख्यक कांग्रेस से, और वर्तमान पार्षद भी हूँ कांग्रेस से, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद वर्ष से। क्या नाम आपका? अबरार साहब। अब क्या स्टेप उठाओगे? आप ये स्टेप उठाएंगे, शहर के अंदर आपके माध्यम से बात जाना चाहिए कि हमारे साथ में क्या बेइज्जती हुई है। आप देख सकते हैं अंदर मीटिंग चल रही है और अल्पसंख्यक जिलाध्यक्ष नियुक्त। जल्दी से डाउनलोड कर। अबरार साहब के जो अभी आपने प्रतिक्रिया सुनी उस पर बात करेंगे। हमारे सहयोगी शैलेंद्र इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। शैलेंद्र, दिग्विजय सिंह का मंच से जो ये नोकझोंक का ये विषय आया, कारण क्या रहा? वहां पर अचानक मंच पर ऐसा क्या हुआ कि वो अबरार साहब को उठाकर बाहर जाने की बात करने लगे, फिर आवाज भी तेज हो गई? और चुनावी साल है, कार्यकर्ताओं को साधने के बजाय आप उन्हें नाराज कर रहे हैं। दिग्विजय सिंह इन दिनों मध्य प्रदेश के अलग अलग इलाकों का दौरा कर रहे हैं और उसका उद्देश्य है कि मंडलम और सेक्टर पर बैठक लेकर कार्यकर्ताओं के बीच एक मैसेज देने की कोशिश और एकजुटता दिखाने की कोशिश लगातार कांग्रेस की तरफ से की जा रही है और चुनाव की तैयारियों के लिहाज से ये बैठकें बेहद महत्वपूर्ण बताई जा रही है। लेकिन जिस तरीके से आज का जो वाकया सामने आया है, ये बताता है कि कांग्रेस में सब कुछ ठीक ठाक नहीं है। हालांकि बताया ये जा रहा है कि कुछ चिन्हित लोगों को ही मंच पर बैठने की इजाजत थी या निर्देश थे, लेकिन उसके बावजूद जो अध्यक्ष ग्रामीण अल्पसंख्यक मोर्चा के वो मंच पर नजर आए थे दिग्विजय सिंह को, और उन्होंने दिग्विजय सिंह ने उनको तत्काल मंच से नीचे उतरने को कहा। और यही बात है कि दोनों के बीच में तीखी नोकझोंक भी हो गई और न केवल नोकझोंक हुई बल्कि जब वह कार्यक्रम स्थल से बाहर निकले तो बाकायदा मीडिया से उन्होंने कहा कि ये एक उनका अपमान नहीं बल्कि अल्पसंख्यक वर्ग का अपमान है। बुरहानपुर जो है वो अल्पसंख्यक बाहुल्य सीट है और ऐसे में यदि दिग्विजय सिंह वहां बैठ कर रहे हैं और अल्पसंख्यक के जो मोर्चे के जो ग्रामीण के अध्यक्ष उनको इस तरीके से बैठक से बाहर कर देते हैं, तो ये कहीं ना कहीं कार्यकर्ताओं को नाराज करने जैसी बात है। और जैसा कि मैंने कहा कि उनकी जिम्मेदारी जो है वो लगातार मंडल और सेक्टर के कार्यकर्ताओं के साथ बैठकर सामंजस्य बैठाना है। इसके अलावा आगामी चुनाव में किस तरीके से मिलजुल कर काम करना है, ये सब करने के लिए दिग्विजय सिंह को लगातार इलाके में भ्रमण पर है। लेकिन अगर वो इस तरीके से अगर कोई कार्यकर्ता गलती से ऊपर आ भी जाता है तो इस तरीके से व्यवहार नहीं होना चाहिए। ये लगातार चीजें आती हैं। लेकिन दिग्विजय सिंह के बारे में मैं आपको बताऊं कि अक्सर उनके इस तरह की रवैया जो है वो उनका नजर आता है। कई बार वो बैठकों में अपने कार्यकर्ताओं को लताड़ देते हैं या वहां से उठाकर भगा देते हैं। तो इस तरह की तस्वीरें कई बार दिग्विजय सिंह के सामने आई हुई हैं। लेकिन अब देखना होगा कि जिस तरीके से खुद अल्पसंख्यक मोर्चे के जो जिलाध्यक्ष हैं ग्रामीण के, वो ये कह रहे हैं कि वो जनता के बीच में जाएंगे और बताएंगे कि किस तरीके से कांग्रेस अल्पसंख्यक जो लोग हैं उनका अपमान करती है। तो देखना होगा कि क्या पार्टी उनको मना लेती है या फिर वो जनता के बीच में जाकर कांग्रेस के बारे में इस तरह की जो बात है जो कह रहे हैं। वाली बात है शैलेंद्र, आप भरे मंच पर सबके सामने आप
पहले बेइज्जत कीजिए और उसके बाद एक साइड में कोने में ले जाके आप मना लीजिए। ये भी स्ट्रेटजी बहुत ज्यादा चलने वाली नहीं है, क्योंकि आज चुनावी साल का समय, ये चुनावी साल है और ऐसे में कार्यकर्ताओं को नाराज करना नुकसानदायक हो सकता है किसी भी पार्टी के लिए। बहुत शुक्रिया आपका इस पूरे मामले पर जानकारी देने के लिए, बातचीत करने के लिए। 2023 की महाभारत में अब हम बात करेंगे इंदौर की अयोध्या कहे जाने वाली 4 नंबर विधानसभा सीट की। वैसे तो यह सीट पिछले 33 सालों से बीजेपी के पास है, लेकिन इस बार सीट पर बीजेपी की अंदरूनी खींचतान दिखाई दे रही है। दरअसल इंदौर के मेयर पुष्यमित्र भार्गव जिस तरह से इस क्षेत्र में सक्रियता बढ़ा रहे हैं, उससे बीजेपी के अंदर घमासान दिखाई दे रहा है। इंदौर की विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 4 को इंदौर की अयोध्या इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहां से कट्टर हिंदूवादी छवि के नेता रहे दिवंगत लक्ष्मण सिंह गौड़ ने वोटों का ध्रुवीकरण किया और वे लगातार 3 बार से यहां विधायक रहे। साल 2008 में उनके निधन के बाद उनकी पत्नी मालिनी गौड़ विधायक हैं। पिछले 30 साल से तो इस सीट पर गौड़ परिवार का ही कब्जा है, लेकिन अब इस सीट को लेकर बीजेपी में ही रस्साकशी दिखाई दे रही है। दरअसल इंदौर के मेयर पुष्यमित्र भार्गव इस सीट पर लगातार अपनी सक्रियता बढ़ा रहे हैं। वे यहां बड़े बड़े आयोजन कर जनता में अपनी दावेदारी पेश करने का प्रयास कर रहे हैं। अभी हाल ही में उन्होंने प्रदेश की सबसे बड़ी पोहा पार्टी का आयोजन किया, जिसमें जल संसाधन मंत्री तुलसी सिलावट, सांसद शंकर लालवानी, महापौर पुष्यमित्र भार्गव और उनकी MIC के सदस्य समेत प्रमुख बीजेपी नेता शामिल हुए। लेकिन गौड़ परिवार ने इस आयोजन से दूरी बना ली। हालांकि मेयर की पोहा पार्टी में शामिल न होने को लेकर विधायक मालिनी गौड़ अपनी सफाई भी देती हैं। मुझे भी निमंत्रण दिया था, लेकिन मेरे जेठ जी का निधन हो गया तो हम लोग उधर थे, इसलिए नहीं जा पाए। और मेरी एक और मामा की लड़की की भी डेथ हो गई थी, तो मैं रतलाम गई हुई थी, इसलिए मैं वहां नहीं पहुंच पाई। ऐसी कोई बात नहीं है। मेयर पुष्यमित्र भार्गव 4 नंबर विधानसभा क्षेत्र में ही रहते हैं, इसलिए विधानसभा पर उनकी नजरें हैं। वे खुद या अपनी पत्नी जूही भार्गव को यहां से चुनाव लड़वाना चाहते हैं। हालांकि वो कैमरे के सामने ज्यादा बोलने से बच रहे हैं। 4 नंबर में सक्रिय है पोहा पार्टी आपने की और कहा गौड़ परिवार ने उससे दूरी बना ली पोहा पार्टी से। मैं पूरे इंदौर में सक्रिय हूँ। उधर बीजेपी के अंदर मचे घमासान को लेकर कांग्रेस चुटकी ले रही है। कांग्रेस का ये कहना है कि भारतीय जनता पार्टी की परंपरा रही है कि जो भी इंदौर में महापौर बनता है उसे विधायकी का टिकट दे दिया जाता है। भारतीय जनता पार्टी की परंपरा रहेगी, जो भी इंदौर में महापौर बनता है उसे विधायकी का टिकट दे दिया जाता है। कैलाश विजयवर्गीय जी, मालिनी गौड़ उसके उदाहरण है। जब से पुष्यमित्र भार्गव महापौर बने, उन्हें विधायकी के सपने आने लगे, क्योंकि वो 4 नंबर क्षेत्र में रहते तो उन्होंने अपना पूरा ध्यान 4 नंबर क्षेत्र में ही फोकस कर रखा। और लगातार मैं शुरू से इवेंट करा जा रहा है। पहले भी एक इवेंट करा, उसके बाद पतंग महोत्सव करा, भी हालिया उन्होंने पोहा पार्टी का वहां पर आयोजन किया। चूंकि उनके ये इवेंट गोड़ खेमे और रास नहीं आ रहे हैं, इसलिए वो उनके किसी भी इवेंट में न तो उपस्थिति दर्ज करवा रहे हैं न सहयोग कर रहे हैं। कुल मिलाकर जो प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी नेताओं में आपसी खींचतान चल रही है, वो इंदौर शहर में भी दिखाई दे रही है। बहरहाल इंदौर में ये परिपाटी रही है कि विधायक रहते हुए मेयर भी रहे। सबसे पहले कैलाश विजयवर्गीय विधायक रहते हुए मेयर बने और उसके बाद मालिनी गौड़ को विधायक रहते हुए मेयर का टिकट दिया गया। इसी परिपाटी को आगे बढ़ाते हुए पुष्यमित्र भार्गव भी आगामी विधानसभा चुनाव में टिकट चाह रहे हैं। ऐसे में अब ये देखना दिलचस्प होगा कि बीजेपी के अंदर चल रहा ये घमासान क्या गुल खिलाता है। अरुण कुमार, न्यूज़ 18 इंदौर।